प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, ठीक है ना, क्लास 12th का। तो उससे पहले आपका लास्ट एग्जाम लिया जाएगा एक स्कूल स्तर पर, जो कि आपका सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक है। तो यह सेंटअप एग्जाम में आपको कम से कम 75% नंबर लाना होगा। इसके बाद ही आप लोगों का फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एंड फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं ला पाओगे तो आपको नहीं बैठने के लिए दिया जाएगा। तो ये एग्जाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं, और आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा आपका क्वेश्चन। तो विषय कोड आपका साइंस के लिए 105 रहेगा, कॉमर्स के लिए 205 रहेगा, आर्ट्स के लिए 305 रहेगा। सेट कोड सभी का सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। सब्जेक्ट वगैरह की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर सारा दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। तो टाइम वगैरह 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा एग्जाम में, और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसी टाइप से जो इस टाइप से भी क्वेश्चन देगा, इसी टाइप से आपका एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी पेपर छपने वाला। तो ये आपके एग्जाम से संबंधित सारा चीज़ बताएगा, तो आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। उससे पहले बता दें, शाम में 7:30 बजे फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साइंस यानी कि साइंस वाले बच्चे अगर आप लोग हैं तो आपका क्लास होता है, आर्ट्स वाले बच्चे अगर आप लोग हैं तो रात 8:30 बजे आपका क्लास होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कर लेना, शेयर वगैरह कर लेना अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि क्लास वगैरह भी आप लोग कर पाओ। और जो भी पेपर हम सारा अपलोड करेंगे, आप कमेंट हमें बॉक्स में हमें बताना। तो देखो 100 ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट पैसिव वॉइस। तो देखिए पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इट विल नेवर फॉरगेटन बाय हिम। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बोला आपसे जा रहा है, व्हेन आई वाज यंग बॉय आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पर एक वर्ली वर्ब बताना है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लाउड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 नंबर की, व्हेन सुननिया डैश बैक सी विल कुक। तो यहाँ पर भी आपको टेंस बताना है क्या होगा, तो बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कम्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो ना इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है ना, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बोला आपसे जा रहा है, विल सुनन्या वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन जो ना रैंक। तो याद रखिएगा, यहाँ पर टेंस बताना क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर की, द इंस्पेक्टर है जो ना वाज ए जो ना वैलिएंट यंग मैन। तो यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन जो है ना वैलिएंट, तो इसका बताना क्या होगा मीनिंग। तो देखिए याद रखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो ना एबिट्यूस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज अ न्यू वर्क इन न्यू वर्क। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर यहाँ पर याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 8 की। तो बोला आपसे जा रहा है, रोहन इज जो ना अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल कॉम्बिनेशन आपको बनाना है इसका, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा जो ना अबाउट रोहन इज अंडरलाइन ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन डस डस। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड बताना है, बताना है इसका क्या होगा, यहाँ पर भराएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट। ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बोला गया स्टार डैश डैश योर लिमिट। तो यहाँ पर देखिएगा प्रीपोजिशन बताना क्या होगा। तो 10 का भी नंबर हो जाएगा इन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट करेक्टरली जो ना एस्पेक्ट यानी कि करेक्ट स्पेलिंग बताना आपको। देखिए 51 का 11 है ना, 11 का सी नंबर हो जाएगा राइटम। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट जो है ना, यहाँ पर जैसे कि गोलम्बर है तो इसका सैनोम बताना है। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि टू फाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ना 13 नंबर की। तो 13 नंबर आपसे बोला गया, गिव वन वर्ड जो ना सब्सटेंस फॉर ए पर्सन हाउ इंटर्स विदाउट ए जो ना एनी इन्विटेशन। तो याद रखिएगा आपका बिल्कुल आप जो ना 13 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी नंबर, यानी कि जो ना इंट्रूडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो ना सुनीता एंड समीर दस दस ही हॉट्स ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर देखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा वेयर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, वन द डोर प्लीज। तो यहाँ पर देखिएगा आपको अंडरलाइन जो है ना ओपन, इसको बताना है क्या होगा, इसका एंटोनिम बताना है। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, आप लोगों से यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है कि हॉर्ली अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, द टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू हॉर्ली अप। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो याद रखिएगा
आंसर ट्रक ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि आपका जो ना कैशियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना यहाँ पर 18 नंबर की, तो ये आपसे बोला गया डोंट वरी डैश डैश की इन जो ना की इज इन माई पॉकेट, याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, द ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है 19 की क्लाउड यू डैश डैश मी प्लीज, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका प्लीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ए नंबर 19 का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात कर ले तो ये आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है प्रश्न बताइएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 20 नंबर का ऑप्शन आपका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनीता देसाई रोट ए गुड नॉवेल, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है ही डैश डैश नेवर ही डैश डैश टू गिव यू जो ना नेचुरली इंट्रोड्यूशन, सो यहाँ पर देखिएगा एक्जोरली वर्ब बताना है ना, तो किसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की, तो बोला गया वी वेयर डैश 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 फॉर द ट्रेन, तो याद रखिएगा 22 नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि इन टाइम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की, तो 23 नंबर आपसे पूछा जा रहा है ही इज सिंपल डैश डैश जो ना ग्रेडी, तो याद रखिएगा 23 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि बट ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रश्न बोला ही एज द जो ना बी एक्साइटेड बाय मी, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक्टिव वॉइस बताना है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, आई हैव टू जो ना एसेट जो ना एसिट हिम, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 25 देखेंगे ही इज डैश डैश टू बिगन द वर्क, तो यहाँ पर देखिएगा प्रीपोजिशन क्या होगा, तो 25 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा अबाउट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो ना सर्वेश ठीक है सर्चेस फादर आस्क डैश डैश नोट टू ओपन द डोर टू जो ना एस्ट्रेंगर, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको वेस्ट ऑप्शन बताने क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हिम, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इन द विंटर्स द जो ना वर्लेसी आर डैश डैश देन द जो ना हेलीपोर्ट्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोर जो ना फोगियर, ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो 28 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि इट्स केसी डैश डैश टू द सिटी सेंटर जो ना फ्रॉम हेयर, तो याद रखिएगा यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि गेटिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की पीयूष जो ना बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम एंड देयर फॉर नोबडी गेट्स डैश डैश विथ हिम, तो यहाँ पर याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 30 नंबर, तो ये आपसे बोला जा रहा है रीटा गोट व्हाट सी वांटेड डैश डैश, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल 30 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिड नॉट सी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 है कि वंस मस्ट जो ना राव लाउच एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डैश डैश शॉर्ट, तो याद रखिएगा 31 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इज, ऑप्शन नंबर सी आप लोग 31 का याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बोला गया 32 नंबर ही वर्क्स ऑन जो ना ही वर्क्स ऑन वीकेंड, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ही डज नॉट वर्क ऑन जो ना वीकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात कर लेना, तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है व्हेन विल यू हैंड डैश डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, तो याद रखिएगा 33 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर ओवर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले, तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न 34 बोला गया चूज द इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर जो ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ही गेव टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 है डिड सी डैश डैश हिम फॉर लास्ट, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो 35 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा इनवाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 36 की, तो 36 नंबर बोला गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर जो ना डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंसेंस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग 37 नंबर, तो ये आपसे पूछा क्या गया प्रश्न की रोहिणी डाइड जो ना रोहिणी डिड डैश डैश जो ना क्या हो जाएगा चोरला, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ही 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो बोला जा रहा है आपसे जो ना 38 नंबर की ही इज पुअर ही इज जो ना हॉनेस्ट, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 पीपुल डैश डैश ड्राइव जो ना केयरफुली, तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 40 नंबर बोला आपसे जा रहा है राम से आई मस्ट डू इट, याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राम से डैट ही मस्ट डू इट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले, तो 41 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्रश्न क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न बोला कि व्हाट आर जो ना डे लॉन्चिंग डैश डैश, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि याद रखिएगा आप लोग 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए
नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल डैश डैश नो वाटर, तो याद रखिएगा बिल्कुल 42 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना प्लॉट्स ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 43 से चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि दिस इज एन जो ना ओरिजिनल बुक ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 44 नंबर प्रश्न की डैश डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट जो ना डिफिकल्ट, याद रखिएगा जो है ना 44 से 44 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि टेलिंग ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर 45 नंबर बोला गया ही हैज सीन डैश डैश द ताज जो ना ताजमहल, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या बढ़ जाएगा 45 है तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 से चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो याद रखिएगा 46 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि फेवरेट ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 27 नंबर है द वाई ए जो ना ATC ए लॉट, याद रखिएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस बना देना है, तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए लॉट वाज कैटन बाय द वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, चूज द जो ना साइनोम का साइनोम लर्निंग जो है इसका साइनोम बताना है, तो देखो 48 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि नॉलेज ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 49 की, तो ये आपसे बोला जा रहा है वन जो ना वन वर्ड जो ना सबस्टेशन फॉर ए जो ना साउंड दैट कैन नॉट बी हार्ड इज, तो यहाँ पर याद रखिएगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो है ना इन्यूडेबल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि ही वाज जो ना टाउट इंग्लिश बाय मी, तो याद रखिएगा एक्टिव वॉइस बना देना। 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आई टीचिंग हिम इंग्लिश ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 51 है कि आपको क्या करना है जो ना एलिस्टोक्रेट का जो है ना एंटोनिम बताना है, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना कोमर जो ना कॉमर्नल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है जो ना 52 नंबर आई हैव नो जो ना कॉन्फिडेंस डैश डैश यू, याद रखिएगा इसका प्रीपोजिशन बता देना है पर क्या बढ़ेगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। सॉरी एक सेकेंड, 52 का बी हो जाएगा, एक सेकेंड देखो यहाँ पर जो है ना आपका 52 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा 8, एक सेकंड 53 का हम लोग 50 का क्या बताए थे, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ये आपका 50 का डी होगा, और इसका मैंने क्या बताया था 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है जो ना इन बल्लेबाज। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 का 48 का मैंने क्या बताया, एक सेकेंड 48 का इंडिविजुअल नहीं हो जाएगा, 50 का है ना 49 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, 49 है 49 का बी नंबर मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा देख लेते हैं 48 है ना, 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 48 का मैंने बताया था सी नंबर, ये मैंने आपको नॉलेज बताया। चलो ठीक है, अब 51 का मैंने क्या बताया था, 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 50 का, ठीक है। और बात करते हैं 51 नंबर की, तो 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और 52 की बात कर ले तो सी नंबर हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पर देखिए, उससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका काम लेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको इसका जो ना PDF बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको सबसे पहले वही मिलेगा, गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के आप लोग डाउनलोड करके एग्जाम में हॉल में जाने से पहले लिख पाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर वीडियो करने के बाद आप लोग यहाँ से वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, और कंटिन्यू आंसर भी हम आपको वीडियो में बताएंगे सारे का। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, फिर आपको ऊपर करना, ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना, नीचे आइएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नीचे बढ़ जाना है, ठीक है। आते हैं नीचे थोड़ा सा आइएगा, तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12 है, क्लास 12 सेंटर पे एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जब जब आना है पेज को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर बढ़ जाना है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है सामने डाउन ज्वाइन नाम लिखा है, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़ेगा, ये साइंस का सेशन ऑल सब्जेक्ट है, इसमें आपको इंग्लिश यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, नया पेज खोलेगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा, आंसर क्या आपको दिख जाएगा। और ये आर्ट्स का सेशन है, इसमें भी आपको इंग्लिश वगैरह को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो इंग्लिश का है ना, और कॉमर्स का भी नीचे, तो कॉमर्स वाले बच्चे भी अपना कर सकते हैं, और यहाँ पर से इंग्लिश का कर सकते हैं, इंग्लिश का सेम रहेगा। तो पेज वगैरह को रिफ्रेश करिए, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझा देंगे, इस पर भी क्लिक करके सारा। तो आप अगर जानते हैं पहले से तो आप यहाँ से करिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं चलो कंटिन्यू आपको आंसर बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 52 प्रश्न बोला आई हैव नो कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर देखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही सी नंबर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लार्ज जो ना क्वांटिटीज ऑफ जो ना जट डैश डैश फ्रॉम बांग्लादेश, तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 54 नंबर प्रश्न बोला कि फाइंड द ओड वन, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग 55 नंबर है आई एम डैश डैश ग्लेड टू सी यू,
ग्लेड टू सी यू, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा मच ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, चाहे चिल्ड्रेन शुड डैश डैश द जो ना एडवाइज ऑफ देयर जो ना एल्डर्स, तो 56 का नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फॉलो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर देखेंगे ना, आई डू नॉट एग्री डैश डैश यू, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना 57 है ना, तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, आई विल नॉट डैश डैश जो है ना माई जो ना जो ना परफॉर्मेंस, तो याद रखिएगा पर बिल्कुल आपका 58 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा जो ना अल्टर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 59 नंबर प्रश्न की शी इज एज जो ना जेंटर, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एज ए कैट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि सूरज फाउंड पीस जो ना अबाउट योगा एंड, ठीक है, योगा एंड, तो 60 का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिए बी नंबर हो जाएगा, यानी कि डेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर जो है आपसे 61 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, इसमें आपको क्या करना है एक जोड़ल वर्ब बताना है, जैसे कि देख लीजिएगा आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन जो ना मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन जो ना रिस्ट्राइंग वांट इज जो है ना टेकन फ्रॉम, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 61 का सी होगा, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा 61 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद आपके सामने 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि द फैमिली इज वीग एंड जो ना कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द जो ना एट ए रेटर दैश दैश पीस, तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मीडियम ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर के नानू का रोट ए जो ना चेकू 4 रुपीज, तो याद रखिएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8000 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 64 है, ही वांट टू सी सेम मिनिस्टर हाउ इज द इन द जो ना सेंटेंस, तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नानू का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न की, तो 65 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 65 वगैरह का हम लोग नहीं बताएंगे, आप इसको छोड़ देना, ऐसा बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 के बाद हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट 71 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। 71 नंबर देख लीजिए जो ना हॉपिंग टू जो ना के जो ना सीकेस नोट टिल डेट इज टेकन फ्रॉम, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माई जो ना सॉन्ग माई सेल्फ ऑप्शन सी होगा। 72 नंबर प्रश्न हाउ इज द जो ना विस्परिंग जो ना नाइव्योर, तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 73 हैज बिकम टर्म टू सी जो ना द रिफ्लेश वर्ड, तो फोर्स, ठीक है, उड है ना, 73 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाइटिंगेल। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आपके सामने जो ना 74 में प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि डैश इज ए जो ना मेटाफिजिकल पोएट, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपको जगह 74 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ना जॉन डेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर प्रश्न की हाउ फांस मैक्टिविटी जो ना लेजी, तो याद रखिएगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एलिपिट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो ना जो ना इलाउट हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने 74 के एन जो ना दारू वाला इज ए आई फिर एन डैश डैश पोएट, तो यहाँ पर देखिए 76 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, ये आपका जो ना इंडो जो ना एंग्लेन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो ना 77 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज जो ना रूपेट जो ना रिपोर्ट ब्रोक यूज द वर्ड इंग्लिश जो ना इंग्लैंड है ना एंड इंग्लिश इज इन हिज सोनेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 77 का राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 77 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 78 की मैक्बिटिक इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो ना द हाइडन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो ना 79 नंबर प्रश्न बोला गया, सनेक मूव्ड जो ना नेक्स्ट बुक आई वाज द जो ना देन टू यंग, तो यहाँ पर देखो आपका जो ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 वगैरह का हम लोग नहीं बताएंगे आपको, और डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं आपको 82 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, द जो ना द वर्ड डर्मा कम्स फ्रॉम द जो फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग, तो देखो 82 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, थिंक डन, ऑप्शन डी होगा 83 के। हाउ रोट जो ना वेन्यूस एंड जो ना एडोनिस, तो यहाँ पर देखो 83 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सर फिलिप जो ना सेंडी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 84 के, बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश डैश टू इंग्लिश, तो यहाँ पर देखो 84 का
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेटिव। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न बोला गया, नथिंग कैन इक्वल द सीड जो ना सीड्स सोन माय जो ना बाय आवर जो ना जो ना सेंट्रोस इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आपका हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर, यानी कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी नंबर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि पैरेलल्स बक गिव्स। तो यहाँ पर देखो 86 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एन जो ना आइडलिस्ट पिक्चर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखो आपके सामने जो है ना 87 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जो ना सेवी टुक डैश डैश आफ्टर गिविंग अप को जो ना कलेक्टिंग जो ना गार्ड्स। यहाँ पर देखना 87 है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा रीडिंग बुक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन इन आई हैव ए ड्रामा जो ना ड्रीम रेफर टू। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप जो ना 88 का ए नंबर हो जाएगा जो ना नेग्रोइस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 नंबर हो गया। 88 के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताएंगे, हम लोग डायरेक्ट आपको 96 नंबर से आंसर बताएंगे। तो देखो 96 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या बोला कि के एन दारूवाला इज वाज ए डैश डैश जो बाय रिलीजन। तो यहाँ पर देखो 96 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा जो ना प्लाइस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 नंबर प्रश्न बोला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लो 100 नंबर जो है ना 100 नंबर का 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 100 नंबर का भी आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 100 नंबर का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। सब्जेक्टिव वगैरह की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वैसे सबसे पहले आंसर वहीं पे मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।